हाई ब्लड प्रेशर के लिए योग और प्राणायाम की वीडियो तो हम अपने चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि खाने में वो क्या चीज़ें हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए यदि हाई ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहा हूं जिनको आपको अपने खाने से तुरंत हटा देना चाहिए यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो। और ये 5 चीज़ें ना केवल आपके बीपी को बढ़ाती हैं बल्कि आपके शरीर में फैट को भी बढ़ाती हैं, आपके हार्ट के लिए भी अच्छी नहीं है, लीवर के लिए भी अच्छी नहीं है, आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 चीज़ें बता रहा हूँ जिन चीज़ों को आपको अपने खाने से हटा देना चाहिए यदि आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं। तो आप लोग में से काफ़ी लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता भी होगा, लेकिन सभी लोग करते नहीं हैं। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को जान सकें और योग के साथ साथ अपना जो लाइफस्टाइल है उसको भी सुधार सकें। तो चलिए 5 चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पे जो चीज़ आती है वो वाइट सॉल्ट, सफ़ेद नमक जो आता है। सफ़ेद नमक खाने से आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है। अब जब पानी की मात्रा बढ़ने लगती है तो उससे आपके ब्लड प्रेशर पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपके शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो वाइट सोल्ट को जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करिए। वाइट सोल्ट आपको जहाँ भी मिलता है, जैसे आप बाहर की चीज़ें खाते हैं उसमें भी वाइट सोल्ट होता है ना। बहुत ज़्यादा समोसा खाते हैं या बाहर जितनी भी चीज़ें होती हैं मिलती हैं उसमें वाइट सोल्ट होता है। उसकी जगह, वाइट सोल्ट की जगह आप क्या कर सकते हैं, वाइट सोल्ट की जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको भी लिमिटेड मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं, ओवर नहीं करना। कुछ लोग सैलेड के ऊपर नमक डाल के खाने लगते हैं, बिल्कुल ना करें। वाइट सोल्ट तो बिल्कुल ना डालिए, वो आपके हार्ट को भी नुकसान देगा और आपके बीपी को भी बढ़ा सकता है। ठीक है। नंबर 2 पे मैं जो रखता हूं वो है शुगर। वाइट शुगर जो आती है, गन्ने का जो रस निकलता है उसका कलर कुछ और होता है, बट उसको प्रोसेस करके उसमें केमिकल डाल डाल के उसको चीनी का फॉर्म दे दिया जाता है, शुगर का फॉर्म दे दिया जाता है और वो वाइट कलर की हो जाती है। कैसे? क्योंकि उसमें केमिकल प्रोसेस होते हैं और इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो आपके शरीर में फैट भी बढ़ाता है, आपके बीपी को भी बढ़ाता है, आपके हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वाइट शुगर को भी आपको अपने खाने से हटा देना चाहिए। उसकी जगह आप गुड़ ले सकते हैं, जैगरी। और जैगरी भी कोई यदि आपको ऑर्गेनिक मिल जाए, बिना केमिकल वाला गुड़, तो वो बहुत अच्छा होता है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसको सही तरीके से खाइए तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। अब तीसरे नंबर पे जो मैं बात कर रहा हूं वो है वाइट ही है, वो है मैदा। मैदा काफी लोग खाते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती नहीं है, सिर्फ उसमें फैट होता है, फाइबर उसका सारा निकाल दिया जाता है। गेहूं को पीसकर बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके मैदा बनती है और मैदा से बनी हुई चीज़ें लोगों को बड़ी पसंद आती हैं। मैदा से बनी हुई चीज़ें क्या क्या होती हैं, जैसे बर्गर हुई, पिज़्ज़ा हुई, समोसे हुए और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उनमें नमक भी होता है और मैदा तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है ही। तो मैदा से बनी हुई चीज़ों को जितना हो सकता है अवॉइड करिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चोकर वाला जो आटा होता है उसको ले सकते हैं या फिर मिश्रित अनाज का आटा ले सकते हैं, है ना, मल्टीग्रेन आटा। वो आप आसपास में कोई चक्की होगी उस पे जाके भी आप पिसवा सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो 3 चीज़ें ये सफ़ेद चीज़ें थी जिनको आपको अपने खाने से हटा देना चाहिए। सबसे पहले वाइट सॉल्ट, वाइट शुगर और मैदा। 3 चीज़ें तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, ना केवल ब्लड प्रेशर के लिए बल्कि आपके पूरे शरीर के लिए। आपका शुगर भी बढ़ा देती हैं, ये फैट भी बढ़ा देती हैं, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है शरीर में। अब उसके बाद नंबर 4 पे मैं जो रखता हूं वो है ऑयल, तेल। किसी भी प्रकार का तेल यदि आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो तेल क्या करता है, आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है। और ट्राइग्लिसराइड क्या काम करता है, जो आर्टरीज में ब्लड होता है
वहाँ पे ट्राइग्लिसराइड कई बार बबल का फॉर्म ले लेता है, बबल गुब्बारे की तरह से फॉर्म ले लेता है। उससे कई बार चांसेस होते हैं कि जो ब्लड की सप्लाई वो ठीक से नहीं हो पाती है, तो हार्ट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। इवन कई बार तो हार्ट अटैक का कारण भी बन जाते हैं ये बबल्स जो होते हैं। तो इसीलिए ऑयल को बहुत ज़्यादा, जो ऑयल लेते हैं उसको आप अपने खाने से हटाइए, कम से कम ऑयल आप यूज़ करें जितना कम हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 5 पे मैं जो चीज़ रखता हूँ वो है अल्कोहल और स्मोकिंग। अल्कोहल और स्मोकिंग, अल्कोहल में भी कैलोरी होती है, अल्कोहल भी आपके शरीर में फैट बढ़ाता है और आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, और स्मोकिंग तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है ही हार्ट के लिए। तो ये नंबर 5 पे हुआ। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये पांचों चीज़ें तो आपको हटानी है। अब जैसे चाय और कॉफ़ी, ये छठी चीज़ आप मान लो, इसमें कैफीन बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी का बीपी लो होता है तो कहते हैं कि आप कॉफ़ी पी लीजिए तुरंत, तो कॉफ़ी पीने से तुरंत बीपी बढ़ जाता है। तो इसी चीज़ से आपको समझ जाना चाहिए कि यदि आप ज़्यादा कॉफ़ी या चाय पीते हैं तो वो भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो इन चीज़ों को आप अपने खाने से हटा दीजिए। इन चीज़ों को हटाएंगे तो आप देखेंगे ना केवल आपका बीपी में कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, बल्कि आपके शरीर की और बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो ये सजेशन मैंने आपको, देखिए दिस इज़ व्हाट डेटा सेज, डेटा भी यही कहता है कि इन सारी चीज़ों को यदि आप खाने से हटाएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे और नियमित रूप से योग अभ्यास करेंगे तो आप कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम उन कमेंट्स को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।